अभी दो टूक में कल ही खोलता हूं सबकी, कोई नहीं बोले। जिस राहुल गांधी को आज 12 तारीख को उनके दादा याद दिलाते कि बेटा मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे खानदान के हो, तुम मेरा खून हो, मैं कब्र में पड़ा हूं और तुम मेरी कब्र पर एक फूल चढ़ाने नहीं आए, तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आए। तो जो लोग अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ाने नहीं जाते, वो दूसरे की मां को राजनीति में घसीटते हैं। ये इनका लेवल है। सुप्रिया शिनेत कहती है ये क्या है कि बार बार पिंडदान है, एक ही बार पिंडदान होता है। अब सुप्रिया शिनेत को इतनी जानकारी नहीं है कि भैया हिंदू धर्म में पिंडदान जो है श्राद्धों में हर साल किया जा सकता है। कितना तमाशा आप लोग बनाएंगे भाई? तमाशा तो तब भी बना दिए थे जब सभा में खड़े होकर के आंसू निकालते हुए बता रहे थे कि मेरी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी। तमाशा तो मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये हटाइए स्क्रीन से, माइक काटिए, हटाइए, क्योंकि मैं बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिक्चर चालू करो बे। और क्यों सुनवा रहा हूं? मुझे लगता था और देश को लगता था कि तेजस्वी यादव बड़े तेजस्वी हैं, और तेज प्रताप जो है उनकी छवि ऐसी बनाई गई थी कि तेज प्रताप जो है ऐसी है। तेज प्रताप को फिलहाल लालू परिवार ने घर से निकाल दिया है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं और ये बयान सुनकर आपको भी महसूस होगा कि तेज प्रताप यादव में तेजस्वी यादव से कहीं ज्यादा राजनीतिक समझ है। किसी भी माँ के बारे में अब शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, और दुर्गा माँ का समय आ रहा है, नवरात्रा आ रहा है, ऐसे मौके पे तो किसी के माँ के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हम कहेंगे किसी भी लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यक्ति विशेष, किसी परिवार के ऊपर, किसी माँ के बारे में, बहन के बारे में किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग किया है वो गलत किया है, उनको सजा होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण ना कांग्रेस की तरफ से आया, ना तेजस्वी यादव की तरफ से आया, ना आरजेडी की तरफ से आया, बल्कि आरजेडी अब यहां बैठकर जो है डॉक्टर श्याम कह रहे हैं कि ये भावनात्मक मुद्दों की राजनीति। अरे सर, भावनात्मक मुद्दों की राजनीति का षड्यंत्र तो ये मुद्दे कौन बना रहा है? आप प्रधानमंत्री की मां के ऊपर वीडियो नहीं बनाते तो ये मुद्दा होता ही नहीं। आज दो टूक में हम शायद कुछ और डिस्कस कर रहे होते, लेकिन आप लोग बार बार वो मुद्दा बनाएंगे और उसके बाद चाहेंगे कि हम जो है उस पर चर्चा ना करें, देश में उसकी चर्चा ना हो, क्योंकि आप लोग अपना नैरेटिव सेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता सर। एक बात अशोक हाँ, जी, बोलिए अशोक जी बोलिए। यही मैं कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा में जनक सिंह ने जो गाली दिया था, जो सर चिराग पासवान जी की माँ को किसने गाली दी थी? बीजेपी को शर्म नहीं आई थी क्या? सर बताइए ना, चिराग पासवान, आप अगर गालियों का सुनिए, आप अगर गालियों का इतिहास में जाना, सुनिए मेरी बात, आज सुनिए मेरी बात, ये एक बड़ा बेहुदा सा ट्रेंड है कि इसने मुझको गाली दी, तब गाली दी, इसने मुझे एक साल पहले का। तो मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी हुए ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, पूरा 99 गालियों का रिकॉर्ड है। मैं इस रिकॉर्ड को नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं अगर इस रिकॉर्ड को गिनवाना शुरू करूंगा तो मेरा 1 घंटा निकल जाएगा। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि चिराग पासवान की मां को किसने गाली दी थी, आरजेडी के किस नेता की मौजूदगी में, मैं वो भी नहीं कहूंगा। मैं आपसे आज की बात कर रहा हूं, और जब मैं आज की बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों से पूछता हूं आज की तारीख बताइए। चलिए मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, आपको आज की तारीख मालूम है? बताइए राजन जी, क्या तारीख है आज? अशोक जी, अरे सर मेरे सवाल का जवाब, बड़ा ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा आसान सवाल। आज की तारीख बताइए राजन जी, बताइए। तारीख डेट वस्तु नहीं, क्या सर तारीख आज की बताइए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट तारीख है, तारीख बताइए। नहीं आप बताएंगे? ओके संजीव जी आज तारीख बताइए क्या? ओके रुकिए अभी सुनिए सर, अभी दो टूक में कलई खोलता हूं सबकी, अभी दो टूक में कलई खोलता हूं सबकी, कोई नहीं बोले जिससे पूछूं। बोलिए संजीव कौशिक की तारीख के लिए गूगल थोड़ी करना पड़ता है। बताइए क्या तारीख में ऐसा क्या है? बताइए ना, मैं बताता हूं तारीख में क्या तारीख है आज। 12 तारीख है आज 12 सितंबर है, बिल्कुल सही कहा। और देश सुने, आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर क्या होता है? ये फिरोज जहांगीर गांधी, आज उनका जन्मदिन है। ये उनकी कब्र है, फिरोज जहांगीर गांधी जिनका जन्मदिन है आज 12 सितंबर, उनका जन्मदिन है। ये उनकी कब्र के तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और सोचिए, आज अगर एआई वीडियो कोई बनता और उस वीडियो के अंदर फिरोज जहांगीर गांधी का वीडियो बनाया जाता और वो कहते राहुल गांधी को कि अरे अपने दादा के जन्मदिन पर तो कम से कम उन्हें याद कर लेते। राहुल गांधी को आज 12 तारीख को उनके दादा याद दिलाते कि बेटा मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरे खानदान के हो, तुम मेरा खून हो,
मैं कब्र में पड़ा हूं और तुम मेरी कब्र पर एक फूल चढ़ाने नहीं आए, तुम मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आए। ये सब आज एक वीडियो बनाया जा सकता था, बड़ा अच्छा और बहुत शानदार वीडियो बनता। फिरोज जहांगीर गांधी, 12 सितंबर को उनका जन्म हुआ, 12 सितंबर 1812, ये उनके जन्मदिन की तारीख है। लेकिन सोचिए आप, जो लोग अपने दादा को याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कब्र में हैं। कब्र में जाएंगे अगर फूल चढ़ाने दादा की कब्र पर, तो भैया राजनीति डगमगा जाएगी। तो जो लोग अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ाने नहीं जाते, वो दूसरे की मां को राजनीति में घसीटते हैं। ये इनका लेवल है, दूसरे की मृत मां को राजनीति में घसीटते हैं, लेकिन अपने मरे हुए मरहूम दादा को याद करने नहीं जाते। ये राजनीति आज की, और इस राजनीति से आप गांधी परिवार की राजनीति को समझिएगा। प्रभात त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? ये भावनात्मक मुद्दा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन क्या ये सेल्फ गोल नहीं है कि आप भावनात्मक मुद्दे जो हैं बार बार उठा रहे हैं? नहीं, देखिए अशोक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी आपने जो एक फिरोज गांधी की बात कही, ये बात आनी चाहिए सामने कि जो व्यक्ति अपने दादा के मजार पे जाके अगर यही एआई वीडियो किसी तरीके से बीजेपी ने अगर जारी कर दिया होता तो क्या होता इनका? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नादान हूं, मैं बहुत जानकार नहीं हूं, मैं जानकारी जुटा लेता हूं, जुटा कर मैं आ जाता हूं। लेकिन संजीव कौशिक जी और राजन जी, आप लोग तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं ना, मुझे बता दीजिए कि हिंदू धर्म में क्या पिंडदान एक बार किया जाता है? हिंदू धर्म में क्या यह बाध्यता है कि पिंडदान एक बार किया जाएगा? संजीव जी बताइए। हर साल करें क्या? हर साल करें ना, बिल्कुल। आपको ज्ञान है, देखिए संजीव कौशिक जी को यह ज्ञान है कि भाई पिंडदान हर साल किया जा सकता है पितरों का, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को यह ज्ञान नहीं है। अशोक जी, मैं तथ्य रख दूं, मेरी बात दो, मैं तथ्य रख दूं, मेरी बात पे आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे बोलना तो दीजिए ना। किया जा सकता है ना, एक मिनट मैं बता आ रहा हूं, पिंडदान किया जा सकता है ना। अब देखिए, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है, इसमें वो कह रही हैं कि बार बार पिंडदान, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है, स्वर्गीय मां है, उनका पिंडदान एक बार उनके भाई ने, नरेंद्र मोदी जी के भाई ने किया था। अब क्योंकि ये बात हुई कि वो एक बार फिर से गया में जाके पिंडदान करेंगे नरेंद्र मोदी श्राद्धों में, ये खबर आई, तो उस पर प्रतिक्रिया जताते हुए सुप्रिया श्रीनेत कहती है ये क्या है कि बार बार पिंडदान है, एक ही बार पिंडदान होता है। अब सुप्रिया श्रीनेत को इतनी जानकारी नहीं है कि भैया हिंदू धर्म में पिंडदान जो है श्राद्धों में हर साल किया जा सकता है, बिना श्राद्धों के भी कर सकते हैं। और मेरे पास वो पूरे पुराण मैं लेकर आया हूं। मैंने एक पंडित जी को फोन किया, पंडित ललित शर्मा जी हैं, मैंने उनको फोन किया, उनसे मैंने पुराणों की वो सारी स्क्रिप्ट मंगाई जिसमें श्राद्धों का है। लेकिन वो सब मुझे बताने नहीं, मुझे लगा कि शायद जानकारी नहीं होगी तो मैं इसके बता दूंगा, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संजीव कौशिक ने मान लिया कि भाई हर साल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को जानकारी नहीं है। बोलिए, आपको आपत्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का पिंडदान करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको आपत्ति है? अशोक जी, कितना तमाशा आप लोग बनाएंगे? अशोक जी, तमाशा तो वो खुद बना रहे हैं अपनी मां का। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब अपनी मां को राजनीति के लिए वो नोटबंदी में लाइन में लगा दिए थे, खड़ा कर दिए थे। तमाशा तो तभी बना दिए थे जब सभा में खड़े होकर के आंसू निकालते हुए बता रहे थे कि मेरी मां दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी। तमाशा तो तभी बना दिए थे आप। तमाशा तो आज भी बना रहे हैं। मां के मरने के बाद मुंडन संस्कार होता है। हम हिंदू हैं, संजीव कौशिक ने बड़े आसानी से मुंडन संस्कार होता है। बयान दे दिया, संजीव कौशिक ने बड़े आसानी से बयान दे दिया कि मेरी मां बर्तन मांजती, उस पर रोना आ गया क्योंकि संजीव कौशिक की मां बर्तन नहीं मांजती थी ना। अगर आपकी मां ने, अरे ये राजनीति है, ये नीच राजनीति है, गांधी ये नीच राजनीति है, ये नीच राजनीति है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के विमान में, भारतीय वायुसेना के विमान में जो लोग छुट्टियां मनाते थे, अशोक जी, भारत के वायुसेना के जो लोग नेवी के विमान में छुट्टियां मनाने जाते थे, उनको क्या पता होगा कि जिस व्यक्ति की मां दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी, 4 औलाद थे उसके घर में, 4 हत्थे कट्ठे औलाद थे। जिस व्यक्ति की मां बर्तन मांजती थी उसके घर में 4 हत्थे कट्ठे औलाद थे। शर्म उसको आनी चाहिए, शर्म उसको आनी चाहिए थी। और दूसरी बात, नहीं जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं ना, हटाइए, जब हिंदू धर्म की बात आप कर रहे हैं, मैं ये बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये हटाइए स्क्रीन से, माइक काटिए, हटाइए, क्योंकि मैं बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा, आप किसी की मां का और देश के प्रधानमंत्री की मां का मेरे स्टूडियो में बैठकर कहेंगे कि आंसू बहा रहे थे,
अरे वही वो देखिए, गांधी खानदान के अशोक थोड़ी जी- थे कि आंसू की उनके माँ जो है वो लाखों करोड़ों के गहने लेकर के घूमती है, देखिए, वो लाखों अशोक जी, करोड़ों के मेरी विमान में बात नहीं सुनिए। घूमती है। अगर आपकी माँ ने बर्तन मांजे होते तो आप भी कुछ बन जाते, आपकी आंखों में आंसू आते, लेकिन आपकी माँ ने बर्तन नहीं मांजे ना संजीव कौशिक, इसलिए आपको आंसू नहीं आएंगे। आप दिल्ली में सत्ता के बीच पले बड़े लोग हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता किसी की माँ अगर रोती है, कोई अगर अपनी माँ के लिए रोता है। यही मैं कह रहा हूं, यही बेहूदगी है, यही कांग्रेस की बेहूदगी और यही कांग्रेस का सेल्फ गोल है।